पापा से डांट खा लिया हूँ, मम्मी से मार खा लिया हूँ, खुद को कोस चुका हूँ, खुद को मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। क्या आईआईटी पॉसिबल है? क्योंकि अब मैं बहुत लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया हूँ अपनी लाइफ के। लाइव सेशंस में, कमेंट सेक्शन में हमेशा ही बड़ी प्रॉब्लम दिखती है कि तुम 3 घंटे भी ढंग से बैठ के नहीं पढ़ पाते हो। जो 3-4 घंटे की सेटिंग नहीं लगा पाता वो आईआईटी नहीं पहुंच पाता। पोमोडोरो बकवास चीज है, उसमें तो आपका कंसल्टेशन जब तक बैठेगा तब तक तो वो बोल देगा कि बंद कर दो। जिसके बंदा बंदी है वो उनको कॉल कर सकते हैं, बट अगर ऐसा कर लिया तो जितने भी तुम्हारे मन में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, भैया मैं लंबे समय तक नहीं पढ़ पाता हूँ, पापा से डांट खा लिया हूँ, मम्मी से मार खा लिया हूँ, खुद को कोस चुका हूँ, खुद को बहुत ज़्यादा पुश कर चुका हूँ ज़्यादा घंटे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। क्या आईआईटी पॉसिबल है? क्योंकि अब मैं बहुत लोएस्ट पॉइंट पे पहुँच गया हूँ अपनी लाइफ के। ये एक बच्चा मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करता है, और ये तो लाइव सेशंस में, कमेंट सेक्शन में हमेशा ही बड़ी प्रॉब्लम दिखती है कि तुम 3 घंटे भी ढंग से बैठ के नहीं पढ़ पाते हो। ये तुम्हारी रियलिटी है। अब आईआईटी कैसे पॉसिबल होगा? क्या कुछ तरीका है? क्या तुम गलत कर रहे हो, या फिर कोई भी बच्चा जो 3-4 घंटे की सिटिंग नहीं लगा पाता वो आईआईटी नहीं पहुंच पाता? क्या रियलिटी है? क्या इसको फिक्स किया जाता है? वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एज एन आईआईटीएन, और जो बताऊंगा वो ऑनेस्टली बताऊंगा। तुम अगर इस सिचुएशन में हो कि तुम लॉन्ग स्टडी आवर्स नहीं पढ़ पाते हो, तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है या नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम है या नहीं। देखो बात क्या है कि आईआईटी रिक्वायर करती है 8 से 10 घंटे की अच्छी खासी स्टडी टाइम। जब आप ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाते हो, आप 1-1 घंटे पढ़ते हो, तो 1 घंटे के 8 स्लॉट्स आपको चाहिए। तो 8 स्लॉट्स आप निकाल नहीं पाते, स्कूल, कोचिंग, ये सब चीज़ें मेंटेन करके। इवन संडे के दिन भी अगर आप 1 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे ब्रेक करोगे, फिर 1 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे ब्रेक करोगे, तो आप ये पैटर्न में 8 घंटे के लिए 16 घंटे ये करना पड़ेगा। 8 घंटे स्लीप, तो नहाना धोना खाना ये कहाँ गया? इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। लेकिन क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है, आप आईआईटी कंफर्म है आपका कि इस मेथोलॉजी से भी आप आईआईटी पहुंच जाओगे, ड्रीम कॉलेज पहुंच जाओगे, ड्रीम जगह पे पहुंच जाओगे। आपको बस टेक्निक पता होनी चाहिए, वो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। बट इससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम कितने घंटे एक्चुअल में मैक्सिमम पढ़ पाते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो कि मैं 1 घंटा मैक्सिमम पढ़ पाता हूँ, आप ये लिख सकते हो कि मैं 2 घंटे मैक्सिमम पढ़ पाता हूँ, या 3 घंटे, जो भी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखना, भैया मैं इतने घंटे मैक्सिमम पढ़ पाता हूँ एक सिटिंग में। अब सॉल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं, बट उससे पहले नालायक को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, देख रहे हो ये स्टैटिस्टिक देख रहे हो, 93% बच्चे तुम व्यू करके, 37 लाख बच्चे तुम व्यू करके चले गए और सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर लो भाई। अगली चीज़ पर समझते हैं, दैट इज़ कॉन्शियसनेस कर्व मैजिक। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखें, कॉन्शियसनेस बोल दो या फिर अलर्टनेस बोल दो, अलर्टनेस और टाइम, इसमें बेसिकली टाइम के साथ साथ आपकी अलर्टनेस बहुत गिरती जाती है। तो इसके चक्कर में जब आप 3 घंटे पढ़ने बैठते हो, जब ये 0 हो गया, ये 3 आवर हो गया, तो इस फेज़ में तो बेसिकली कुछ पढ़ाई ही नहीं हुई, राइट। अब इस अलर्टनेस कर्व को आपको सही कर लेना है। अब अलर्टनेस कर्व को सही करने के कुछ तरीके होते हैं। आप बेसिकली लॉन्ग एक्टिविटी मत करो किसी भी एक सब्जेक्ट की। ठीक है, पोमोडोरो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पोमोडोरो बकवास चीज़ है, उसमें तो आपका कंसल्टेशन जब तक बैठेगा तब तक तो वो बोल देगा कि बंद कर दो। आपको इस कर्व को कैसा बनाना है? आपको ये कर्व ऐसा बनाना है कि 3 घंटे तक पढ़ाई करके भी जो आपकी अलर्टनेस यहाँ पे आ गई थी उसकी जगह यहाँ आ जाए। समझ रहे हो कितना बड़ा गैप है? अगर आपकी अलर्टनेस 20% पे आ गई थी तो यहाँ 80% पे, 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी। अब ये होगा कैसे? ये होगा, तरीके हैं भाई। तरीके क्या है? तरीके बहुत सिंपल है। ये है स्विचिंग टेक्निक। देखो ये सीधे सिंपल बोलता है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को अगर बढ़ाना है तो आप 2 तरीके की स्विचिंग हमेशा कर लिया करो। एक है सब्जेक्ट स्विचिंग और एक है मेथड स्विचिंग। सब्जेक्ट स्विचिंग क्या कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री पढ़ लो। मेथड मतलब अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस करने लगो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट रिवाइज कर रहे हो तो वापस थ्योरी पढ़ने लगो, और लेक्चर्स भी इसमें आ सकते हैं। ये स्विचिंग टेक्निक आपको एक्चुअली कॉन्शियसनेस कर्व को इम्प्रूव करने में मदद कर देगी और आप बहुत लंबे समय तक पढ़ते रहोगे। स्मार्ट इंटरवल टेक्निक को समझते हैं। देखो तुम्हारे संग दिक्कत क्या है कि तुम कम स्टडी आवर्स तो पढ़ते हो, तुम इंटरवल टेक्निक को भी नहीं समझते हो। मतलब कि हम बेसिकली अपने दिन को कैसे प्लान करते हैं कि अगर मुझे 9 घंटे पढ़ना है तो मुझे 3 आवर्स और 3 आवर्स के 3 स्लॉट लगाने हैं। अब यहाँ तुम्हारी फट जाती है, तुम फिसल जाते हो कि भाई मैं ये 3 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगा एक साथ, मेरे को दिक्कत है। बट तुम्हें ये समझ नहीं आता कि इसमें तुम स्मार्ट 15 मिनट्स के इंटरवल लगा सकते हो।
दैट इज़ कि आप 1 घंटे पढ़े, 15 मिनट के इंटरवल लें, 1 घंटे पढ़े, 15 मिनट के इंटरवल लें, फिर 1 घंटे पढ़े। तो आप इन अ वे आपने 3 घंटे का ही एक स्लॉट लगा लिया। बस आपने ये 15-15 मिनट के 2 इंटरवल ले लिए। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका ब्रेन जो ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ पाता, उसको एक पॉजिटिविटी मिल जाती है कि वो तो अभी 1 घंटे पढ़ना है, फिर मुझे ब्रेक मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है कि इससे आपकी बॉडी एक बार फिर से रिचार्ज हो जाती है, क्योंकि बेसिकली आपको कंसंट्रेशन का इशू है। जो लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड बंदे होते हैं, उनको कंसंट्रेशन का इशू होता है। अब स्मार्ट इंटरवल टेक्निक इसमें, और आपको क्या करना है कि आपके ये इंटरवल में जो आप एक्टिविटी करते हो वो डिस्टिंग्विश्ड होनी चाहिए। मतलब क्या है कि ये हमेशा थोड़ा थोड़ा आपका डोपामिन हिट करनी चाहिए, ताकि आप वापस पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी कम बैक कर सको। अब ये क्या हो सकती है, अपनी फेवरेट कुछ एक्टिविटीज़ लगा लेना। मैं बस रिकमेंड करूँगा डिजिटल गेम्स मत खेलना। आप बेसिकली एक शॉर्ट वाईटी वीडियो हो सकती है, आप थोड़ी देर शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर सकते हो, आप बेसिकली कोई लूप गेम खेल सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, किसी को खाना पसंद है तो आप ईट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप चिट-चैट कर सकते हो, टीवी के देख सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फौज जिसके बंदा-बंदी है वो उनको कॉल कर सकते हैं, बट तभी करना जब खुद के अंदर 15 मिनट बाद स्टॉप लगाने की वो हो। 8 वर्सेस 12 आवर स्टडी, ये क्या बात हुई? देखो, जिन बच्चों को भी लंबे समय तक पढ़ाई करने की दिक्कत है, उस बात उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 12-14 आवर इज़ अ मिथ, अगर कोई वो उसको डेली फॉलो नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 5 दिन की चीज़ लेते हैं, एक बच्चा है वो 8 घंटे 5 दिन पढ़ता है, उसका एवरेज 8 घंटे हो गया। अब एक और बच्चा है जो इस दिन 12 घंटे पढ़ता है, इस दिन 12 घंटे पढ़ता है, इस दिन 4 घंटे पढ़ता है, इस दिन पढ़ता ही नहीं है, इस दिन 2 घंटे पढ़ता है। अब इसका क्या हुआ? 24, 28, 30, ये तो भाई 5 दिन में से 6 आवर्स ही तो पढ़ा। यही मैं 8 वर्सेस 12 आवर्स की बोल रहा हूँ कि आप अगर लंबी स्टडी नहीं कर सकते हो ना, तो आप 8 आवर वाली स्टडी को कंसिस्टेंटली करो थ्रू आउट दी प्रिपरेशन। आप हमेशा उस बच्चे से ज़्यादा ही होगे जो बहुत बड़ी बड़ी सिटिंग लगा के 12 घंटे पढ़ रहा है, क्योंकि वो 12 घंटे पढ़ेगा, 14 घंटे पढ़ेगा, अगले दिन पढ़ेगा ही नहीं, अगले दिन 4 घंटे पढ़ेगा। ठीक है, तो आप इस झंझट में ही नहीं पढ़ो कि भाई 14-16 घंटे वाले, आप तो इस झंझट में पढ़ो कि 8 घंटे पढ़ूंगा, छोटे छोटे ब्रेक 2 घंटे के 4 ब्रेक में पढ़ूंगा, या फिर स्प्लिट टेक्निक लगाऊंगा, या फिर कॉन्शियसनेस मैजिक लगाऊंगा, बट मैं तो डेली इतना पढ़ूंगा। आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसा कर लिया तो जितने भी तुम्हारे मन में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, वो सब क्लियर हो जाएंगी। आपका जो ये ड्रीम है वो पॉसिबल हो जाएगा आईआईटी का। अब जाके कमेंट में लिख दो आईआईटी इज़ पॉसिबल विद स्मॉल स्टडी आवर्स ऑल्सो। एंड मेरे को जो डाउट हो वो भी बताते ना, सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मेरी टीम गाली बहुत देती है कि तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।